अच्छा, तो आज जो है ना, इनको मैंने बताया नहीं था, लेकिन आप सबको तो मैंने बता दिया है कि मैं कहता हूँ कि भाभी भाभी का जो शादी वाला ड्रेस होगा ना, वो आपका जो ड्रेस है ना, अच्छा सा वो बड़ा लहंगा जो है, जो 10,000 का हमने लिया था। मुंह धो लो थोड़ा सा। खुद का तो देख लो पहले। माशाल्लाह, नूरानी चेहरा, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बस कर। नूर विटीज रहा है। ये देखो, ये दो, ये निकला जा रहा सर, है। चेक करें जी, मोटरसाइकिल की लाइट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से हाँ भी देखें, दुआ है देखें हमारे जहाँ भी रहें, खुश हैं, आबाद रहें, सब मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैंने दवाई डाली है कान के अंदर। इस कान के अंदर पहले मैंने डाली थी, वो 5 मिनट 10 मिनट के बाद फिर मैंने इस कान में डाली है। तो मैंने ये दे दिया है कपास आगे, ताकि जो दवाई है वो बाहर निकल आए। तो मेरे कान में भी लाल लाल जगह बन गई है। मैं चाबी के साथ ना वो ऐसे खारिश करता था, मेरे कान में खारिश होती थी, चाबी के साथ मैं ऐसे घुमाता था, वो जो है ना अब लाल जगह हो गई है काफ़ी सारी। तो डॉक्टर के पास जब मैं गया ना, तो उसने कहा कि आपने चाबी से खुरचा है, मुझे पक्का पता है। तो मैं ऐसा ऐसा मुस्कुरा पाया, मुझे लगा कि हाँ, डॉक्टर ने सही जाना है, सही पहचाना है कि मैंने वाकई चाबी से जो है ना खुरचा तो है। मैंने गलती की है, तो मैं मान ही गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल खुर्चा है। तो उसने कहा आज के बाद आपने खुरचना नहीं है, डरमो से बोर्ड कतरे डालने हैं, उसके बाद आपके कान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैंने जो है डालना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे कान कुछ ना कुछ ठीक है, लेकिन खारिश जो है बिल्कुल नहीं हो रही। और ये जो है ना, मैडम रो रही है, अभी नींद से उठी है, कहती है कि मुझे जो है ना इधर जाने दो हमसायों के घर, और मैंने वहाँ पे खेलने के लिए जाना है। तो अभी खाने का टाइम है ना, तो इसलिए ना हम बच्चों को उस टाइम जो है ना वो नहीं जाने देते किसी के घर में, ताकि वो कोई बुरा ना सोचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं, लक्ष्य हम भी खैरियत से हैं। और हमारे दुआ है हम देखें जहाँ भी रहें खुश रहें, बाद में फिर मुस्कुराते हैं। आप इधर आ जाओ। क्या है? साबुन पड़ा हुआ है, मुंह धो लो थोड़ा सा। खुद का तो देख लो पहले। माशाल्लाह, नूरानी चेहरा, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बस नूर कर। विटीज रहा है। ये देखो, ये दो, ये निकला जा रहा है सर्दियों में नीचे। हर किसी का मुंह ऐसे ही हो जाता है ब्लैक। गर्मियों में फिर भी अच्छा हो। लेकिन साबुन के साथ धो ना कुछ चमक जाता है, जैसा मैं चमकता है। मैं साबुन बस से मैंने करो। धोया होगा, सही मुझे बात है। पता, आप देखो अपना ओके करके। कैसा लगा? दांत ना दिखाओ। वो येलो येलो नजर आ रहे हैं कीड़े। चले कोई बात नहीं, वो तो अंदर कीड़े ही भी है ना। लटक रहे हैं, वो तो कीड़े अंदर है ना, दांतों के अंदर है ना, छुपे नजर हुए आ हैं। रहे हैं मोबाइल में। छुपे हुए हैं, तो आप जो है ना धो लो, मैं कहता हूँ सही सही। ठीक सर्दियों है। में ना ऐसे मेरा कलर जो है बिल्कुल ही ब्लैक और डल हो जाएगा। गर्मियों में मुझे ना कुछ साफ हो जाता और है। मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ ये खुद भी धोया, मेरा भी धुलवाया साथ साथ। अब मेहरबानी आपकी, आप अपना खुद ही धो लो। चलो आज धो के दिखाओ कैसे धोती हो लाइव। जी नहीं, उसके बाद मैं भी धोता हूँ। मैं धो लूंगी आपकी मेहरबानी। ये पता है क्यों नहीं धो रही? क्योंकि टैंकी का पानी बिल्कुल ही ठंडा बर्फ हुआ है, तो इसलिए ना ये डर रही है कि पानी मोटर में चलाऊंगी बिल्कुल फ्रेश पानी के साथ मुंह धोऊंगी। इसलिए ना ये कहते हैं कि मैं अभी नहीं धो रही, बाद में धो लूंगी। तो मैं फिर ठंडे पानी से मुंह धोऊं फिर, इसका धो मतलब? लो, हाँ, दांत भी साफ कर लो। ब्रश भी मैंने काफी सारे लेके रखे हुए हैं। 3 बुश इकट्ठे मारूंगा आज मैं। हाँ, मैं ना अक्सर मैं गोले वगैरह खाती रही हूँ ना, तो उससे दांत मेरे इतने वो अजीब से हो गए थे। फिर मैंने इनसे तो साफ़ ही नहीं हो रहे थे टूथपेस्ट से, फिर मैंने वहाँ से ना पेट्रोल लिया। नीम का जो होता है ना वो नीम के उससे कुछ नहीं होता। डंडल, आप पेट्रोल ले लेती, उससे मैंने साफ़ या किया है। मिट्टी का तेल ले लेती। हाँ, उसकी आपको ज़रूरत है। क्योंकि कीड़े आज से, मैं भी करता हूँ। क्योंकि उससे आज कीड़े आज मरते मिट्टी हैं। का तेल मैं भी करता हूँ, मिट्टी के तेल से दांत साफ आपने भी करने हैं। या पेट्रोल ले लेते हैं, या फिर वो थिनर होता है, थिनर, वो अच्छे तरीके से मैल कुचैल निकालता है, उससे धोते हैं फिर। चले आज पहले इसके ऊपर ट्राई करते हैं, अगर इसके साफ हो गए तो फिर आपने भी ट्राई करना है। यूजली हम ऐसे क्लिनिक पे जाते हैं वहाँ पे साफ करवाने के लिए। हाँ, अगर मेरे साफ हो गए ना दांत, फिर मैं यहाँ पे जो है ना वो बैठा करूँगा एज ए डॉक्टर, हाँ, दांतों का डॉक्टर। हाँ। ठीक है, डेंटल अपने डेंटल। ही साफ करता रहेगा, आना तो किसी ने नहीं है नहीं, इसको। मैं यहाँ ऐड चलाऊंगा ना अपने यूट्यूब चैनल पे, जो भी बहन भाई दांत साफ करवाएंगे मुझसे करवा लेंगे। वो अपना बच्चों अच्छे वगैरह तरीके से के, खुद कर सकते हैं। बच्चों की बात करूँ, बच्चों के दांत अक्सर खराब हो जाते हैं। हाँ, जो बच्चे चीनी खाते हैं उनके दांत भी वो अजीब हो जाते हैं ना। तो वो हाँ, तो
उससे तो नहीं साफ होंगे, उससे तो ये है कि जो पिलाहट होती है और तो मैं कौन सा साफ कर रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा हाँ, तो यार इसके साथ करते हैं ना, ये आपको मशवरा दे रहे हैं ना थिनर का। हूँ। मैंने तो वैसे भी चिल माहौल किया है इसके साथ भी अपने साथ भी, तो वैसे चिल माहौल साइड पे, लेकिन मुंह धो लो यार। पहले आप अपना धो लो, मुझे तो स्मेल आ रही है दांतों की। तो बस तक फूला, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ मेरे दांतों में स्मेल आती ही नहीं है। बस करो। जी हाँ खुद को नहीं बिल्कुल। आती, लेकिन जो दूसरे होते हैं उनको आती है। नहीं, आप कौन सा मेरे मुंह के साथ मुंह मिलाती हो, मुझे ये बताओ। जब बोल रहे हो तो मुझे आ रही है, मैं इसलिए पीछे बाहर हूँ। अल्लाह। हाँ? शर्म करो कुछ, अपने हस्बैंड की बातें ऐसी कर रही हो। हस्बैंड को वो नहीं आनी चाहिए, उसने पहले शुरू किया है, मुंह धो लो। मैंने बदबू की बात तो नहीं की, मैंने कहा आपका सांवला सा मुंह आ रहा है, जाके धो, कुछ अच्छा सा हो जाएगा। ये सर्दियों में ऐसे ही होता है, हमारे बहन भाइयों को पता होगा। फिर मेरे सर्दियों में भी मुंह में ऐसे पिलदान हो जाते हैं। चले अच्छी बात है। चल धो ले फिर। हाँ, बार बार ना कहलवा मुझसे। मैं नहीं आई धोती, समझ। ठंड है। क्योंकि पहले मेरा ना वो कह रहे कि हड्डी जो है वो ना उसकी टकोर करो आप। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਲਕੇ ਹਨ? कहना क्या नहीं? नहरी वो तो ये नहाता था ना, उनको नहरी नहर नहरी थे ना। नहरी हैं, वाटर तो हैं। ये जब इनको गर्मी लगती थी, ये नहर होती थी, उसमें डुबकियां लगा लेते थे। नहरी हैं, वाटर हैं, खाले हैं। नहीं, क्या खाले भी कहनी, कुछ है भी कहनी। वाला ये मोटर कड़ी है, मोटर चला धाग नो। आप ही नहा लो, खारिश कर रहे हो, खारिश। हाँ ये लेकिन मैं पेट खन रहा हूँ ना, मुझे खुद भी जो है ना ख्वाहिश हो रही है। हाँ, अभी मैं भी महीना नहाता जब हूँ। नहीं नहाना तो फिर वो मैल ऐसे ही होनी है ना। अब मैंने तो नहीं कहा ना कि खारिश अल्लाह की तरफ से इसको खारिश शुरू होगी, और मैंने हाँ मैं तो ऐसे करता रहता हूँ अक्सर, इधर 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 इधर, और मैं ऐसे ना। मट्टी वो ना काटती है। हाँ साफ जाहिर है। हाँ, मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। नहर में नहा लिया करो ना। नहर बंद हो गई है यार, तो पर जाता मैं नहाने के लिए। अच्छा, हम खुलवाते हैं आके मैल, क्योंकि नहर में ज्यादा साफ होती है। नहीं, गंदा पानी होता है नहर का। अच्छा चलो जी, कोई बात नहीं। गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। इसको जो है ना गुस्सा आ गया, ये जो है ना मुंह धोने चली गई है। माशाल्लाह जी। मगरिब की नमाज जो है ना मैं यहाँ पे अदा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आज मैंने जो है ना अपनी मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा की, क्योंकि अंधेरा जाता है ना, फिर मैं जो है ना कम आता हूँ रास्ता, क्योंकि हमारा कुछ ठीक नहीं है। तो जो हमारे घर के साथ मस्जिद है ना, मैं उधर ही नमाज इशा वाली जो है ना अदा कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये हमने जुगाड़ किया हुआ है, लाइट जो है ना इस तरह से लगाई हुई, ये बल्ब है, ये डीसी है, मतलब सोलर प्लेट के ऊपर चलता है। तो यहाँ से जो है ना हमने इसकी तार एक निकाल देनी है बस। ये देखें, ये हमारे हाफिज़ साहब है ना, उन्होंने जो है यहाँ पे ये लगाया हुआ है। अजान भी दे लेते हैं इस बैटरी के साथ, और इसको भी चलाते हैं, और बल्ब वगैरह भी चला लेते हैं, मोटर वगैरह डीसी जो है हमारे वो भी चला लेते हैं, और इस प्लेट से इसको जो है ना हम चार्ज कर लेते हैं बैटरी को। अभी हम चलेंगे अपने घर वापस। चेक करें जी मोटरसाइकिल की लाइट, तो मैंने कहा आप सबको दिखा देता हूँ, देखें कितना ही तेज़ है। अभी मैंने यहाँ पे जलाई हो 2 किलोमीटर पे रोशनी लगती है, वो देखें दुकानें भी नज़र आ रही हैं, वो चेक करें। अभी देखें अंधेरा है ना, अभी ये चेक करें इतनी तेज़ लाइट वो दूर तक नज़र आती है। और ये जो है ना ये पीली लाइट है। ये लाइट चेक करिए आप। नमाज पढ़ने के बाद मैं गया था आंटी वालों के घर। एक तो आराम आंटी वालों के घर था, और दूसरा ये कि मेरे पास बाल्टी नहीं थी और मैंने दूध लेना था। फिर मैंने कहा आंटी वालों को, मैंने कहा अगर आपके पास बाल्टी है तो मुझे बाल्टी में दूध दे दें, मैं फिर आपको कल जो है आपकी बाल्टी भी लेता आऊँगा और अपनी बाल्टी भी और लेता आऊँगा, जिसमें अपनी बाल्टी में अपना दूध लेके जाऊँगा और आपकी बाल्टी आपको वापस कर दूँगा। तो उन्होंने कहा ये बाल्टी है पड़ी हमारे पास। और ये जब मैं रास्ते पे आया ना, तो एक तो अरहम बाइक पे बैठा और उसने यहाँ पे जो है ना मिट्टी गिरा दी, और दूसरा बाल्टी जो है उछली, तो इसमें से दूध जो है वो निकलना शुरू हो गया। तो फिर जो है यहाँ भी आया, उसके बाद इसको भी लेके आया। अरहम को आते ही
जो है ना मैंने कहा इसको जो है ना रख देते हैं फ्रिज के अंदर, जिस तरह डेली का मेरा काम होता है और मैं रखता हूँ फ्रिज के अंदर, क्योंकि बाकी सब जो है ना वो सो गए हैं और वहाँ भी खाना बना रही है समीना जो है ना वो सो गई है, टिम हो गई है। तो अभी जो है ना मैं भी टिम होने वाला हूँ कुछ देर तक। मैं जो है ना यहाँ पे आया, मैं था समीना जो है वो सो रही है, लेकिन यहाँ पर देखा तो वो भी नहीं है और पूरे घर में भी वो नहीं है। इधर भी मैंने देखा, इधर भी मैंने देखा, भाभी वाले कमरे में भी नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है। हमको भी मैं लेके आ गया हूँ, अभी देखते हैं किचन में मैंने देखा ही नहीं है। समीना किधर गई है? पता नहीं। हाँ पता नहीं। सच बताओ, हाँ जी, कहीं घर छोड़ के भाग तो नहीं गई वो? अंदर ही सो रही थी अभी तो। क्या वही तो मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि घर में वो है ही नहीं। मैंने पूरा घर ढूंढा आपको, मुझे आप मिली ही नहीं। फिर मैंने भाभी से पूछा, भाभी ने कहा है नहीं, पता नहीं आप यहाँ पे छुप के बैठी हुई है। दरवाजा जो है ना वो यहाँ पे था ना, इस जगह के ऊपर, और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था ना, इधर मैं खड़ा हुआ था, दरवाजा यहाँ पे था, मुझे तो नजर नहीं आ रही थी। फिर मैं यहाँ पे हुआ इस जगह पे, तो यहाँ पे बैठी हुई थी। और ये जो है ना यहाँ पे तपोर कर रही है अपने ये साइड की। ये जो जोड़ का पेन है ना, कभी कभी दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी कभी वो ठीक हो जाता है। लेकिन शुक्र है पहले जितना था ना शदीद इसको पेन था, ये बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे दर्द, अब उतना नहीं होता, थोड़ा होता है। लेकिन उसको मैंने कहा आप टकोर किया करो ये जबड़े की, कुंडे की। तो डॉक्टर ने भी कहा था ये कुंडा है ना ये आपका दुखता है और आपको महसूस जो है वो अंदर होता है, कान के अंदर। कान तो बिल्कुल ही ठीक है इसका, जो लेफ्ट कान है ना वो वाला। तो आप ये कहते भी है कि लेफ्ट कान में मेरे में दर्द हो रहा है, हालांकि लेफ्ट कान से बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है इन्फेक्शन। राइट कान में थोड़ा सा है, लेकिन लेफ्ट में कुछ नहीं है आपके। तो जबड़े का ही दर्द है आपको, आप जो है तो कोर वगैरह करें, या फिर अगर बर्दाश्त करने जितना हो तो फिर तो गोली ना खाए, क्योंकि गोली खाना भी नुकसान है, बेशक पैराडाल ही क्यों ना हो वो भी नुकसानदेह है। तो अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो आप कोई दर्द की गोली खा लें, शदीद दर्द है तो। दोपहर को खाई है। कौन सी? मिल्क। हाँ वो भी दर्द की है, बुखार शुखार की है, सर दर्द की है, वो भी ठीक है। लेकिन ये है कि वो हैवी डोज तो नहीं है ना, जिस तरह ट्रामाल हो गई, जिस तरह ब्रिक्सिन हो गई, ये तो बहुत हैवी है ना, ये तो वैसे नुकसानदेह है काफ़ी, नहीं खाना चाहिए। अभी कोई फ़र्क पड़ा टकोर करने से? है तो अंदर, तो बाहर तो नहीं है जहाँ पे फर्क पड़े। और यार कान को पूरा कान के ऊपर रखो ना आप, गर्म करके कपड़ा। मेरी बात सुनो, अंदर से है ना ऐसे, अंदर से, फिर अंदर से कैसे रखें यहाँ पे तो? यार गरम जो करोगी तो साफ जरा जल्द भी गर्म होगी। हाँ तो ऐसे तो रखा है मैंने। आप खुद भी कोशिश करो ना कि मैं कुछ अपनी डेली रूटीन को चेंज करे बंदा, यही समझ को थोड़ा सा वाक कर ले बंदा, उससे गर्म जो है जिस्म हो जाता है और जिस्म की हड्डियां भी ना वो वर्जिश में आ जाती हैं, पता है। मैंने सुबह भी आपको कहा था, मैंने कहा आप ऐसे ऐसे किया करें वर्जिश, वॉक किया करें थोड़ा सा। और जिस तरह बंदा लेट के साइकिल चलाता है, पाँव ऐसे 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 पाँव किया करे, साइकिल चलाया करे। या फिर आप हम साइकिल ले लेते हैं, मैं भी चलाऊंगा आप भी चलाना। बात कोई नहीं है बस। हाँ ये भी कब से कह रहा है कि मुझे साइकिल लेके तो छोटी। हाथ नहीं लगा, आराम से बैठो। कैसे बैठे हो? रोटी खा ली आपने? छोड़ो जूते को। रोटी इसने नहीं खाई, बस ठीक है, फिर सो जाओ, निकलो। ओए होए 3 रोटियां, कूड़ देख मारा, झूठ बोल रहा है। पूरा कल एक खड़ी 3 रोटियां, 3 रोटियां खाने वाली आपकी सेहत भी है, लग भी रहा है कि आप 3 रोटियां खाने वाले हो। हाँ कुकड़ी पहलवान। हम जा रहे हैं अभी वॉक करने के लिए बाहर। इधर देखेंगे, इधर तो जगह है नहीं घूमने की, तो इधर जाएंगे, इधर आगे इधर इस साइड पे भी जाएंगे थोड़ा सा, है ना। और हम फिर पीछे भाग गए। इसको तो सही जगह बंद कर दो, लाइट ना जलाओ ना फिर। हाँ भागना पड़ता है फिर, वॉक करने में तो भागना पड़ता है, साफ जाए ऐसे नहीं भागते। अभी जी मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं। हाँ सॉरी, ईशा की, मगरिब की नमाज़ तो पढ़ के आया हूँ, ईशा की जो है ना वो अज़ानें हो रही हैं। तो सफ़र हमारा जो था ना वो
मतलब लंबा नहीं था ज़्यादा। हमने 2-3 चक्कर तो लगाई हैं ऐसे, तकरीबन 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर सफ़र तकरीबन हमने किया होगा। तो मतलब ऐसे गए हैं, फिर आए हैं, फिर गए हैं, फिर आए हैं, फिर घर आ गए हैं। लंबा सफ़र था काफ़ी। तो हमने उधर जो है ना वाक़ की है। गर्मी की वजह से ना अंदर फेफड़े वगैरह गर्म हुए हैं ना, मेरी इस नाक में से हवा मुंह से गर्म गर्म आना शुरू हो गई है। चलें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम अपनी वाक बढ़ाते जाएंगे तो फिर जो है ना हम शहर तक पैदल जाएंगे। 3 से 4 किलोमीटर सफ़र है, वो हम फिर पैदल किया करेंगे। सुबह सुबह अजानों से पहले हम उठेंगे और ऐसे दौड़ लगाया करेंगे, फास्ट चला करेंगे वो शहर तक। मस्जिद है ना हमारी, मस्जिद से आगे तक जाएंगे पैदल और फिर वहाँ से तेज़ी से साथ वापस आया करेंगे। तो 3-4 किलोमीटर हो जाएगा, मतलब 3 किलोमीटर जाते हुए 3 आते हुए 6 किलोमीटर सफ़र हो जाएगा। हमारे लिए काफ़ी है। उससे ये होगा हमारी नींद भी बेहतर, थक जाता है ना बंदा, फिर वो नींद अपने आप ही बेहतर हो जाती है इंसान की, और बाहर का माहौल बना देखता है और तबीयत भी फ्रेश हो जाती है। हाँ। ये होता है ना। हाँ जी। तो इसलिए मैंने कहा हम जो है ना वाक लाजमी किया करेंगे। इसको पहले में काफ़ी बार मैंने इसको कहा है। मैंने कहा घर में भी वाक हो सकती है आपकी, अगर आप जो है वर्जिश किया करो। मतलब 4 पैर के ऊपर या बेड के ऊपर लेट के ना ऐसे सीधा टांगे जो है ना ऐसे बंदा चलाए उनको, तो टांगों की वर्जिश हो जाती है। फिर हाथ जो है ना ऐसे 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 करे, बाजुओं की वर्जिश हो जाती है। फिर बंदा जो है ना वो ऐसे बैठ के ना फिर ऐसे लेट जाए फिर उठे, फिर लेट जाए फिर उठे। इस तरह जो कमर वगैरह होती है, कंधे वगैरह होते हैं, उनकी वर्जिश हो जाती है। तो ऐसे भी बंदा जो है ना घर में वर्जिश कर सकता है। तो वैसे जो आउटडोर की जो वॉकिंग है ना वो बड़ी बेस्ट है, क्योंकि फ्रेश हवा अंदर जाती है ना, फेफड़ों को वो क्लियर करती है और ज़बरदस्त माहौल बन जाता है। तो वो बड़ी आला होती है मॉर्निंग वॉक। ठीक है। तो रात को भी कहते हैं खाना जो है वो जल्दी खाना चाहिए, ताकि सोने से 2 घंटे 1 घंटा पहले खाना चाहिए, ताकि आप चलें फिरें और आपका खाना जो है वो हजम हो जाए। बदल और औरत है, इसको ये समझ ही नहीं आती इसको मेरी बातें, एक कान से सुनती है इससे निकाल देती है बाहर। चलो जी बात ख़त्म। मैं कहता हूँ ये मर्जी है इसकी, मैं क्या कह सकता हूँ। चलें अब ये गाने हो रही हैं, अभी हो रही थी वो ख़त्म हो गई थी, फिर एक और हो रही है। हाँ जी बबलू शेर जवान किधर गए थे आप? और ये बबलू शेर जवान की माँ आप किधर गई थी? हमसायों के घर। ये हमारे हमसाए हैं ना। वो दरवाजा ही बंद हो गया खुद। मैंने किया है वाकई। अच्छा चले, मैं भी जाना चाहता हूँ हमसायों के घर। वो सोए हुए हैं, लेटे नींद है उनकी? लेटे हुए हैं, अजान नहीं हो रही है वैसे भी ना। हाँ उठो नमाज पढ़ाओ उनको। आप भी चले सारे वजू करें नमाज पढ़ें। उठो शाबाश, उठो नमाज पढ़ो, वजू करो, और आप भी उठो, आ जाओ नमाज पढ़ो। मैं जा रहा हूँ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। उठी पो बीबी। मेरे को वजू करने देर लग से क्या? अजान ठीक है नजाना सारा ठीक है। अपनी मसीना थी से वाला नमाज करना परसों क्या? अपनी मसीद थी नहीं पिए क्या? हाँ नमाज पहले पढ़नी चाहिए इंसान को। वैसे ये हफ्ते को तो, लेकिन ये अच्छी आदत है, इसको उठ गई है जल्दी। हाँ बच्चे वैसे भी खुश होकर पढ़ते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं पिचुंदराई चिमट जाती है उनको। कुछ जब बड़े होते हैं तो वैसे करनी तो नहीं चाहिए, अल्लाह पाक को याद करना चाहिए। अल्लाह पाक इंसान को कितनी नेमतें देता है, हाँ लेकिन इंसान जो है इंसान नाशुक्र है। चलो आप भी वजू करो, उठो शाबाश। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा तो आज जो है ना इनको मैंने बताया नहीं था, लेकिन आप सबको तो मैंने बता दिया है कि जो पिछली में मैंने वीडियो में कहा था ना आपको कि शादी जो है वो जल्दी करनी पड़ेगी इनकी, वो मैंने इनको बात नहीं बताई, क्योंकि मेरी जो है ना वो बात हुई थी समीना के अब्बू से और समीना के भाइयों से।
और अदरीस से भी। तो अदरीस 3-4 दिन तक जो है वो 5 दिन तक आ जाएगा। तो जो ही वो आएगा तो वो जितना जल्दी से हो सकेगा हम जो है इनकी शादी करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, इंशाल्लाह जितना हो सकेगा ना, उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हो सके आप करवा दें इनकी शादी, ठीक है। तो ये पूछ रही थी मुझसे समीना कि बात क्या है असल। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था ना कि एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और प्यारी सी बात है, खुशखबरी है, तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो इनको मैंने नहीं बताई थी। तो इसलिए मैंने कहा चलो इनको भी बता देता हूँ और वीडियो के ज़रिए आपको भी बता देता हूँ। आपको तो वैसे भी पता है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो फिर ठीक है ना, फिर आप तैयारियाँ वगैरह शुरू करें आप, ठीक है अपनी। तो जो भी भाभी का सूट वगैरह बनाना है वो बनाएं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं पता है क्या कहता हूँ, कपड़े भी ले आना। हाँ मैं पता है क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाभी का जो शादी वाला ड्रेस होगा ना, वो आपका जो ड्रेस है ना, अच्छा सा वो बड़ा लहंगा जो है, जो 10,000 का हमने लिया था, रहने दो, वो सारा खराब हुआ पड़ा है। खराब हो गया। अच्छा चलें फिर देखेंगे। तो लाल क्योंकि वो था ना, वो बड़ा ही हैवी है, बहुत उससे ज्यादा। तो अच्छा मेरा वो दूसरा ड्रेस पड़ा हुआ है, कौन सा? रेड जो फ्रॉक पड़ा हुआ है। नहीं, देख लेंगे फिर बाद में। नहीं वो भाभी भाभी पतली सूखी है ना, वो आप तुम ज्यादा मतलब वो मोटा खुला हाँ, खुला चलो सिला हुआ है। देखेंगे बाद में। बाद में क्या हो, जब आएगा तो फिर जल्दी करने की कोशिश करेंगे ना, बाद में कब देखेंगे भाई। सुबह देख लेंगे ना। हाँ सुबह देखना है मुझे, लाजमी है अपने मेरे मुंह के ऊपर, मेरे मुंह के ऊपर देखते ही रह जाना है, और क्या। हाँ सुबह जाएंगे ना, इसकी जेब थोड़ी सी हल्की करवा के लेंगे। क्या मतलब, मेरे पास कोई पैसे शैसे नहीं है। और कौन देखेगा? साफ जाहिर है, जो हम मैनेज करेंगे ना, देखेंगे ना, जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होंगी हम उनसे वो करेंगे ना एडजस्ट। तो आपको पता है जब मेहमान आएंगे उनको खाना भी तो खिलाना है ना। हमने कुछ मेहमानों को इनवाइट भी करेंगे, जो हमारे जान पहचान वाले हैं, वो यूट्यूबर हैं, उनको भी हम इनवाइट करेंगे ना, वो साथ मिलकर हम करेंगे ना अरेंज। अब मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ भाई, मुझे ये बताओ आप। क्या करोगे आप? मैं अकेला मैनेज कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये बताएं। साफ जाहिर है कुछ यूट्यूबर बुलाएंगे, कुछ उनका माइंड कुछ मेरा माइंड, आखिर मिल के हमने वो करनी है ना अरेंज चीज़ें, कैसे सेट करनी है। कोई कोई फंक्शन जो करेंगे आखिर, तो साफ जाहिर है देखेंगे ना हम माहौल को कि भी किस तरीके से हमने सेटिंग करनी है, उनको उनसे पूछेंगे, कुछ हम मिल के सब जो है ना मिलजुल के काम हमें करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा, सेटिंग सारी मिल के करनी पड़ेगी हमें। आई समझ? हाँ सिर तो हिला दिया है, कुछ सोचो भी इस बारे में, ठीक है। अब हम कहें मैंने कह दिया वो अच्छा नहीं है, तो फिर अब मेरा इसमें क्या? आपने क्या कहा है? हम मैंने यही कहा है कि हम बाजार से देखेंगे ना अच्छे से। सदके चलो ठीक है, इंशाल्लाह देखेंगे जी। अल्लाह हाफिज जी प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ पापा मेरा भी जरा लेना, 2 जेबे वाला, 2 मैं उनको मना कर रहा हूँ, आप भी आ गए।